हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आसिम और आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाने हैं 45 बहुत ही अहम और रोज़मर्रा इस्तेमाल के इंग्लिश अल्फाज जिन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके हम बना लेंगे बहुत ही आसान। और सबसे अहम बात, ये अल्फाज ना सिर्फ प्योरली इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल होते हैं बल्कि आपकी अपनी मादरी ज़ुबान में भी आप इन्हें बआसानी यूज़ कर सकते हैं। हमारे साथ यूँ ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। इस सबक के नोट्स डाउनलोड करने का और हमारे इंग्लिश व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में ऐड कर दिया गया है। ओके एवरीवन, लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। कम अज़ कम, एटलीस्ट, एटलीस्ट। कम अज़ कम मुझे बता दिया होता, एटलीस्ट मुझे बता दिया होता। तो इस तरह से हम इस वर्ड को किसी भी मादरी ज़ुबान में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। आपको कम से कम 3 दिन तक बिस्तर पर रहने की ज़रूरत है। You need to stay in bed for at least 3 days. You need to stay in bed for at least 3 days. ज़्यादातर लोग कम से कम एक बार मोहब्बत में रहे हैं, मोहब्बत करते हैं। Most people have been in love for at least once. Most people have been in love for at least once. जी, अब देख लेते हैं इसकी कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, यानी दो लोग आपस में बातचीत कैसे कर सकते हैं इसको यूज़ करके। How many times have you been to the ocean? आप कितनी बार समंदर पर गए हैं? जवाब है जी, I have been there at least 6 times. कम अज़ कम, मैं वहाँ कम अज़ कम 6 बार गया हूँ। फौरन, इंग्लिश होगी at once. At once. फायर अलार्म सुनते ही हम फौरन वहाँ से निकल गए। When we heard the fire alarm, we left at once. यानी फौरन, वो फौरन अपनी बीमार माँ के पास गई। She went to her sick mother at once. At once. कन्वर्सेशन देख लेते हैं। क्या मैं आपको अगले हफ्ते पैसे दे सकता हूँ? Can I give you the money next week? नहीं, मुझे फ़ौरन इसकी ज़रूरत है। No, I need it at once. No, I need it at once. फ़ौरन से। सबसे ऊपर, इंग्लिश होगी एट द टॉप ऑफ। एट द टॉप ऑफ। मैंने इमारत के सबसे ऊपर एक झंडा देखा। आई सॉ अ फ्लैग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। आई सॉ अ फ्लैग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। वो सीढ़ियों के सबसे ऊपर खड़ा था, यानी सीढ़ियों के टॉप पे खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। ही वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। कन्वर्सेशन देख लेते हैं। पहाड़ की चोटी पर क्या है? What is at the top of the mountain? What is at the top of the mountain? वहाँ बैठने के लिए एक जगह है। There is a place to sit down. There is a place to sit down. कोई चीज़ होने के करीब हो तो हम उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ कर सकते हैं about to. ये पास्ट में भी यूज़ हो सकता है और प्रेजेंट में भी। वो सोने ही वाला था कि टेलीफोन की घंटी बजी। He was about to. इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। He was about to fall asleep when the telephone rang. He was about to fall asleep when the telephone rang. यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ring, rang, rung. बारिश होने वाली है। It is about to rain. It is about to rain. कन्वर्सेशन देखते हैं। तुम पानी में क्यों नहीं गए? Why didn't you go in the water? Why didn't you go in the water? मैं अंदर जाने ही वाला था कि मैंने एक जेली फिश को देखा और भाग गया। I was about to go in when I saw a jellyfish and ran away. से गैर हाजिर, absent from. अली मीटिंग से गैर हाजिर था। Ali was absent from the meeting.
हमारे उस्ताद आज स्कूल से गैर हाजिर हैं. Our teacher is absent from school today. कन्वर्सेशन देखते हैं. आप कल स्कूल से गैर हाजिर क्यों थे? Why were you absent from school yesterday? Why were you absent from school yesterday? जवाब है क्योंकि मैं बीमार था. Because I was sick. से डर लगना, किसी चीज से खौफ ज़्यादा होना. Afraid of. Afraid of. बच्चे अंधेरे से डरते हैं. Children are afraid of the dark. Children are afraid of the dark. परिंदा पहले तो उड़ने से डरता था. The bird was afraid of flying at first. The bird was afraid of flying at first. आपको मछली पकड़ना क्यों पसंद नहीं है? Why don't you like fishing? मुझे पानी से डर लगता है. I'm afraid of the water. से नाराज होना. Angry with. अली अपने भाई से बहुत नाराज था. Ali was angry with his brother. पुलिस अफसर नशे में धुत ड्राइवर से नाराज था. The police officer was angry with the drunk driver. Drunk कहते हैं नशे में धुत, यानी जो फुल नशे की हालत में होता है. उस्ताद क्लास से नाराज क्यों था? Why was teacher angry with the class? कोई भी तालिब इल्म किताब नहीं पढ़ता, ये वजह थी. None of the students read book. None of the students read book. के बारे में परेशान. Anxious about. अगर किसी को परेशानी और फिक्र है किसी की, तो वो उस बारे में क्या होता है? Anxious about. ठीक है, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा anxious हूँ. ठीक है, ये इस तरह से उर्दू में वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ओके, सदर मीटिंग के बारे में फिक्रमंद था, परेशान सा था. द प्रेसिडेंट वॉज एंक्शियस अबाउट द मीटिंग. अली नौकरी के इंटरव्यू के लिए परेशान था. अली वॉज एंक्शियस अबाउट जॉब इंटरव्यू. क्या आप दांतों के डॉक्टर के पास जाने के बारे में फिक्रमंद हैं, परेशान हैं? आर यू एंक्शियस अबाउट गोइंग टू डेंटिस्ट? जी हाँ, ये मुझे बेचैन करता है. यस, इट मेक्स मी नर्वस. Yes, it makes me nervous. के लिए बेचैन. Anxious to. अभी अभी हमने सीखा anxious about. वो हम किसी चीज़ के लिए होते हैं, ठीक है. जबकि anxious to, यहाँ पर हम verb की first form लगाते हैं और हम किसी चीज़ को जानने के बारे में थोड़ा फिक्रमंद होते हैं, बेचैन से होते हैं. तलबा जवाब जानने के लिए बेचैन हैं. The students are anxious to know the answer. बादलों को देखते ही हम घर पहुंचने के लिए बेचैन हो गए. When we saw the clouds, we were anxious to get home. मैं तफरीही पार्क जाने के लिए बेचैन हूँ. I am anxious to go to the amusement park. I am anxious to go to the amusement park. तो यहाँ पर आप देखिए कि anxious to और उसके बाद हम कोई काम करने के लिए बेचैन से हो रहे हैं, ठीक है. सो डिफरेंस एंक्शियस टू और एंक्शियस अबाउट का ये है. से ढका हुआ या से ढकी हुई. कवर्ड विद. कवर्ड विद. मेरी मेज़ कागजात से ढकी हुई है. माई डेस्क इज़ कवर्ड विद पेपर्स. माई डेस्क इज़ कवर्ड विद पेपर्स. ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई है. द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद द स्नो. The ground is covered with the snow. क्या आपको केक पसंद है? Do you like the cake? हाँ, ख़ास तौर पर अगर ये फ्रॉस्टिंग से ढका हुआ हो. Yes, especially if it is covered with frosting. से भरा हुआ या से भरी हुई. Crowded with. सबवे लोगों से भरी हुई थी. The subway was crowded with people. शेल्फ किताबों से भरी हुई थी. The shelf was crowded with books. ये स्टोर लोगों से इतना क्यों भरा हुआ है? Why is this store so crowded with people? क्योंकि वहाँ आज एक बड़ी सेल लगी है. Because there is a big sale today. से मुख्तलिफ होना. Different from. मेरा कुत्ता आपके कुत्ते से मुख्तलिफ है.
My dog is different from yours. My dog is different from yours. Canadian अमरीकियों से मुख्तलिफ हैं. Canadians are different from Americans. Canadians are different from Americans. क्या कोरियन खाने चाइनीज़ खाने से मुख्तलिफ हैं? Is Korean food different from Chinese food? जी हाँ, कोरियन खाने ज़्यादा मसालेदार हैं. Yes, Korean food is much spicier. से मायूस होना. Disappointed with. उस्ताद मुझसे मायूस हुआ. The teacher was disappointed with me. कोच हमारी टीम से मायूस था. The coach was disappointed with our team. मैं अपने टेस्ट स्कोर से मायूस हूँ. I am disappointed with my test score. मैं भी. मुझे सिर्फ 64 मिला. Me too. I only got a 64. में तकसीम होना. Divided into. मज़मून को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था. The essay was divided into 3 parts. रकम 3 थैलों में तकसीम की गई. The money was divided into 3 bags. The money was divided into 3 bags. पिज़्ज़ा को 8 टुकड़ों में तकसीम किया गया है. The pizza is divided into 8 pieces. ज़बरदस्त, पहले ही 8 लोग हैं. Great. There are already 8 people. में मलबूस होना यानी पहने होना. Dressed in. शहज़ादा उम्दा लिबास में मलबूस था. The prince was dressed in fine clothes. दुल्हन सफ़ेद गाउन में मलबूस थी. The bride was dressed in a white gown. आपने मौसम सरमा का कोट क्यों पहना है? अच्छी उर्दू ये देख लीजिए. Why are you dressed in your winter coat? Why are you dressed in your winter coat? मैं आइसक्रीम ख़रीदने जा रहा हूँ. I am going to buy ice cream. I am going to buy ice cream. के बारे में पुरजोश होना. Excited about. शायकीन गेम के बारे में पुरजोश थे. The fans were excited about the game. The fans were excited about the game. बच्चे चिड़ियाघर जाने के बारे में पुरजोश थे. यानी चिड़ियाघर जाने के लिए पुरजोश थे. Children, child की प्लूरल है children. Children were excited about going to the zoo. मैं जुम्मा वाला दिन की पार्टी के बारे में बहुत पुरजोश हूँ. I am excited about the party on Friday. मैं भी. मुझे बर्थडे पार्टीज़ बहुत पसंद हैं. Me too. I love birthday parties. से वाकिफ़ होना. Familiar with. वो रूसी सकाफ़त से वाकिफ़ है. She is familiar with Russian culture. Russian. इसको आपने रशियन नहीं कहना. Russian. She is familiar with Russian culture. मैं इस ब्रांड से वाकिफ़ नहीं हूँ. I am not familiar with this brand. क्या आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है? Do you know where post office is? नहीं. किसी ऐसे शख्स से पूछें जो इस शहर के इस हिस्से से वाकिफ़ हो. No. Ask someone who is familiar with this part of town. के लिए मशहूर. Famous for. थॉमस अपनी ईजादात के लिए मशहूर है. Thomas is famous for his inventions. इसी तरह से अगर कोई शहर किसी ख़ास सौगात के लिए, किसी ख़ास चीज़ के लिए मशहूर हो तो हम उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं. फेमस फॉर. शेक्सपियर अपने ड्रामों के लिए मशहूर है. शेक्सपियर इज़ फेमस फॉर हिज प्लेज. हम खाने के लिए क्या ऑर्डर करें? What shall we order to eat? What shall we order to eat? मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहता हूँ. ये जगह पिज़्ज़ा के लिए बहुत मशहूर है. I'd like to order pizza. This place is famous for pizza. से भरा हुआ. Filled with. ये डोनट क्रीम से भरा हुआ है. This donut is filled with cream. किताब तस्वीरों से भरी हुई थी. The book was filled with pictures. ज़बरदस्त, ये बाग फूलों से भरा हुआ है. Wow. This garden is filled with flowers.
ये खूबसूरत है, इट्स ब्यूटिफुल। शौक होना, पसंद होना, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। उसे पढ़ाई का बहुत शौक है, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज़, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज़। मेरी दादी और दादा मुझे बहुत पसंद करते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर आर फॉन्ड ऑफ मी। आमतौर पर फॉन्ड ऑफ चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, यानी लोग जो चीज़ें पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं, उसके लिए हम फॉन्ड ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉन्ड ऑफ टी, फॉन्ड ऑफ स्टडीज़, फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, फॉन्ड ऑफ स्कीइंग, फॉन्ड ऑफ राइडिंग बाइक। क्या आपने पिकासो के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ पिकासो? हाँ, मुझे उसकी पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं। येस, आई एम फॉन्ड ऑफ हिज पेंटिंग्स। येस, आई एम फॉन्ड ऑफ हिज पेंटिंग्स। से भरा हुआ, फुल ऑफ, फुल ऑफ। उसकी टोकरी सेबों से भरी हुई थी, हर बास्केट वॉज फुल ऑफ एप्पल्स। गुलदान खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था, द वेज वॉज फुल ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स। गुलदान खूबसूरत फूलों से भरा हुआ है, द वेज इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स। आपका बैग इतना भारी क्यों है? वाई इज़ योर बैग सो हैवी? ये किताबों से भरा हुआ है, इट इज़ फुल ऑफ बुक्स। से मुतासर, इम्प्रेस्ड बाय। वो उसकी ताकत से मुतासर हुई, शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्ट्रेंथ। शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्ट्रेंथ। मैं घर के साइज से मुतासर हुआ, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द साइज ऑफ द हाउस। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द साइज ऑफ द हाउस। क्या आप आर्ट गैलरी से लुत्फ़अंदोज़ हुए? डिड यू इंजॉय द आर्ट गैलरी? डिड यू इंजॉय द आर्ट गैलरी? जी हाँ, मैं तमाम खूबसूरत पेंटिंग से मुतासर हुआ था। येस, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय ऑल द ब्यूटिफुल पेंटिंग्स। येस, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय ऑल द ब्यूटिफुल पेंटिंग्स। मुश्किल में होना, मुसीबत में होना, इन ट्रबल। अगर आप अपने कमरे को साफ नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इफ़ यू डोंट क्लीन योर रूम यू विल बी इन ट्रबल। तालिब इल्म इम्तिहान में नकल करने की वजह से मुश्किल में था, द स्टूडेंट वॉज इन ट्रबल फॉर चीटिंग ऑन द टेस्ट। क्या आप मुसीबत में हैं? आर यू इन ट्रबल? हाँ, मैंने कल रात अपना होमवर्क नहीं किया। Yes, I didn't do my homework last night. में दिलचस्पी होना, interested in। मुझे फल्कियात में बहुत दिलचस्पी है, I am very interested in astronomy. उसे डांस में बहुत दिलचस्पी थी, She was interested in dance. She was interested in dance. के लिए मशहूर होना, known for। दरख्त अपने लजीज फल के लिए जाना जाता है, The tree is known for its delicious fruit. लड़की लंबे बालों की वजह से मशहूर थी, The girl was known for having long hair. अली कहाँ है? हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, Where is Ali? We are waiting for him. वो देर से आने के लिए जाना जाता है, यानी वो मशहूर है देर से आने के लिए, He is known for being late. He is known for being late. ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। के लिए देर होना, लेट फॉर। दूल्हा को शादी के लिए देर हो रही थी, द ग्रूम वॉज लेट फॉर द वेडिंग। बॉस को मीटिंग के लिए देर हो रही थी, द बॉस वॉज लेट फॉर द मीटिंग। तुम इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हो? वाई आर यू ड्राइविंग सो फास्ट? मुझे कंसर्ट के लिए देर हो जाएगी, आई एम गोइंग टू बी लेट फॉर द कंसर्ट। से बनना, मेरी पैंट्स कॉटन की बनी हुई है, माई पैंट्स आर मेड ऑफ कॉटन। माई पैंट्स, इसको आप पैंट्स बोला करें, ठीक है, चूँकि ये दो होते हैं ना, ठीक है, यूँ दो होते हैं तो पैंट्स बोला करें, राइट। माई पैंट्स आर मेड ऑफ कॉटन। जैम इज़ मेड ऑफ शुगर एंड फ्रूट। जैम चीनी और फल से बनता है। क्या ये बोतल शीशे की बनी है? इज़ दिस बॉटल मेड ऑफ ग्लास? नहीं, ये प्लास्टिक से बनी है। No, it's made of plastic. No, it's made of plastic. ख़त्म होना, over. मीटिंग 11 बजे ख़त्म हुई, The meeting was over at 11 o'clock.
द मीटिंग वॉज ओवर एट 11 o'clock. फिल्म कब ख़त्म होने वाली है? When is the movie going to be over? ये क्लास कब ख़त्म होगी? What time will this class be over? ये 3 बजे ख़त्म होगी. It will finish at 3 o'clock. It will finish at 3 o'clock. से खुश होना, से मुतमईन होना, से राज़ी होना. Pleased with. मैं फौरी सर्विस से खुश था. I was pleased with the quick service. वो नए वॉलपेपर से खुश थी. She was pleased with the new wallpaper. ज़बरदस्त, वो एक अच्छी तस्वीर है. Wow, that is a nice picture. मुझे उम्मीद है कि मेरे आर्ट टीचर राज़ी होंगे. I hope my art teacher will be pleased. पर फ़ख्र होना, proud of. उन्हें अपने बेटे पर फ़ख्र था. They were very proud of their son. मुझे अपने मुल्क पर फ़ख्र है. I am proud of my country. मुझे टेस्ट में A मिला. I got an A on the test. मुझे तुम पर फ़ख्र है. I am very proud of you. I am very proud of you. के लिए तैयार, ready to. वो अभी जाने के लिए तैयार नहीं. She isn't ready to go yet. She isn't ready to go yet. वो कैंपिंग के लिए तैयार थे. They were ready to go camping. क्या आप स्कूल जाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to go to school? नहीं, मुझे पहले नाश्ता करना है. No, I have to eat breakfast first. के लिए जिम्मेदार, responsible. एक चरवाहा अपनी भेड़ों का जिम्मेदार है. A shepherd is responsible for his sheep. इसको आपने sheeps नहीं कहना, ठीक है? ये sheep ही रहता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. डॉक्टर अपने मरीज़ का जिम्मेदार है. The doctor is responsible for his patient. The doctor is responsible for his patient. क्या आप आज अपनी छोटी बहन के ज़िम्मेदार हैं? यानी उनकी देखभाल के लिए हैं. Are you responsible for your little sister today? हाँ, मैं हूँ. Yes, I am. Satisfied with. से मुतमईन होना. मेरे वालिद अपनी नई गाड़ी से मुतमईन हैं. My father is satisfied with his new car. अली अपनी मुलाजमत से मुतमईन नहीं है. Ali is not satisfied with his job. क्या आप अपने खाने से मुतमईन हैं? Are you satisfied with your meal? हाँ, इसका जायका बहुत अच्छा है. Yes, it tastes very good. से मिलता जुलता, की तरह का, similar to. आप दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते नज़र आते हैं. You two look very similar to each other. चीता शेर की तरह का होता है. A leopard is similar to a tiger. देखो, क्या ये तुम्हारी माँ की गाड़ी है? Look, is that your mom's car? नहीं, लेकिन ये उस कार से मिलती जुलती है. No, but it is similar to her car. अगर कोई चीज़ किसी ख़ास वक्त पर मुतवक्के होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं supposed to. यानी एक टाइम पर उसे होना होता है या किसी से मुतवक्के होता है कोई काम, तो आप कहते हैं जी कि आपने तो ये करना था, ये इतने बजे होना था, ठीक है? तो उसके लिए आप कहते हैं supposed to. एग्जाम्पल सेंटेंसेस से मज़ीद अच्छी तरह से इस वर्ड को सीख लेते हैं. ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला वर्ड है, सो इसको अच्छी तरह से समझिएगा. मीटिंग दोपहर 2 बजे तक मुतवक्के है, ठीक है? तो तवक्को है एक चीज़ के इस टाइम तक होने का. द मीटिंग इज़ सपोज टू बिगिन एट 2 PM. ठीक है, सपोज टू. द मीटिंग इज़ सपोज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बिगिन. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है जी, शो कब शुरू होना है? व्हाट टाइम इज़ द शो सपोज टू स्टार्ट? What time is the show supposed to start? ठीक है. अच्छा, इसी तरह से एक सेंटेंस देख लेते हैं जी कि अगर कोई चीज़ एक ख़ास टाइम पर मुतवक्के थी, यानी 2 बजे मीटिंग होनी थी, ठीक है, अब 3 बज गए हैं और अभी वहाँ पर लोग बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ बैठे लोग अब पूछना शुरू कर देते हैं. द मीटिंग वॉज सपोज टू बिगिन एट 2 PM. We are still waiting.
वेयर इज़ द बॉस, ठीक है। द मीटिंग वॉज सपोज टू, तो वाज भी कह सकते हैं, यानी पास्ट के लिहाज से भी कह सकते हैं कि होनी थी, मुतवक्के थी, ठीक है। तो फिर देर क्यों, राइट, यानी उसका टाइम गुजर गया, अब उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, वजह पूछी जा रही है, राइट। सो सपोज टू वाज या वर के लिहाज से भी यूज़ किया जा सकता है। क्या आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं? डू यू वांट टू प्ले सॉकर? नहीं, मैं नहीं खेलना चाहता क्योंकि मुझे अपने चचा से मिलना है। नो आई कांट बिकॉज आई एम सपोज टू मीट माई अंकल, ठीक है। तो आपने मिलना है, यानी एक प्लान बना हुआ है एक टाइम पर, ठीक है। सो आई एम सपोज टू मीट माई अंकल। ओके, का यकीन होना, श्योर ऑफ। अगर आपको किसी चीज़ का यकीन है तो आप कह सकते हैं कि आई एम श्योर ऑफ, ठीक है, और उसके बाद उस चीज़ का नाम। अली को अपने जवाब का यकीन था। अली वॉज श्योर ऑफ हिज आंसर। उसे पार्टी के वक्त का पता नहीं था। उसे पार्टी के वक्त का पता नहीं है। शी इज़ नॉट श्योर ऑफ टाइम ऑफ द पार्टी। क्या आपको यकीन है कि वो सब्ज़ कमीज़ चाहता है, यानी उसे सब्ज़ कमीज़ लेनी है? आर यू श्योर ही वॉन्ट्स द ग्रीन शर्ट? हाँ, मुझे इसका यकीन है। यस, आई एम श्योर ऑफ इट। से हैरान होना, सरप्राइज्ड बाय। वो भूत से हैरान हुआ, यानी चौंक गया। ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द गोस्ट। अली को इस शोर पर हैरत हुई। अली वॉज सरप्राइज्ड एट द नॉइज़। मैं अहमद की रहमदिली से हैरान हूँ। आई एम सरप्राइज्ड बाय अहमद्स काइंडनेस। मैं भी, पिछले साल वो बहुत बदतमीज़ था। मी टू, लास्ट ईयर ही वॉज वेरी मीन। के लिए शुक्रगुजार होना या का शुक्रगुजार होना। फ़कीर सिक्के के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। द बैगर वॉज थैंकफुल फॉर द कॉइन। मुजरम जज की मेहरबानी का शुक्रगुजार था। द क्रिमिनल वॉज थैंकफुल फॉर जजेस मर्सी। कुछ लोग सबवे स्टेशन में सोते हैं। सम पीपल स्लीप इन सबवे स्टेशन। ये खौफनाक है, मैं अपने घर के लिए शुक्रगुजार हूँ। दैट्स टेरेबल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई हाउस। अगर आप किसी चीज़ के आदी हैं, यानी वो आप करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप उसके यूज टू हैं, ठीक है। वो सुबह सवेरे उठने की आदी है। शी इज़ यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब आप इसे इकट्ठा प्रोनाउंस करते हैं सेंटेंस में तो ये डी गायब हो जाता है, ठीक है, बोलते हुए। शी इज़ यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। टार्जन जंगल में रहने का आदी था। टार्जन वॉज यूज टू लिविंग इन द जंगल। आप पाकिस्तान में कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग इन पाकिस्तान? मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है। आई हैव गॉट यूज टू लिविंग हियर। के लिए तैयार होना, विलिंग टू। अली अपने दोस्त को कर्ज देने के लिए तैयार था, यानी रजामंद था। अली वॉज विलिंग टू लैंड मनी टू हिज फ्रेंड। वो छोटे स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार था। ही वॉज विलिंग टू टीच इन द स्मॉल स्कूल। क्या आप मेरी मदद करने को तैयार हैं? आर यू विलिंग टू हेल्प मी? हाँ, मैं हूँ, लेकिन मैं अभी मसरूफ़ हूँ। येस आई एम, बट आई एम बिजी राइट नाउ। के बारे में फ़िक्रमंद होना, वरीड अबाउट। किसान मौसम की वजह से परेशान था। द फार्मर वॉज वरीड अबाउट द वेदर। उसे अपनी सेहत की फ़िक्र है। ही इज़ वरीड अबाउट हिज हेल्थ। मैं अपने कुत्ते के बारे में फ़िक्रमंद हूँ। आई एम वरीड अबाउट आवर डॉग। आई एम वरीड अबाउट माई डॉग भी कह लें। मैं भी, मी टू। क्योंकि या की वजह से, बिकॉज ऑफ। वो साइकिल नहीं चला सकता क्योंकि उसका टायर फट गया है, पंचर है, सीधा नहीं कहेंगे। ही कांट राइड द बाईसाइकिल बिकॉज इट हैज़ अ फ्लैट टायर। वो मौसम की वजह से नहीं जा सका। ही couldn't go because of the weather. He couldn't go because of the weather. क्या आपने कल बेसबॉल खेला था? Did you play baseball yesterday? नहीं, मैंने नहीं खेला। बारिश की वजह से हम नहीं खेल सके। No, I didn't. We couldn't play because of the rain. जी दोस्तों, तो ये थे हमारे 45 ऐसे इंग्लिश वर्ड्स
एक्सप्रेशंस जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं. This is it for today. We'll be talking in the very next video very soon. Take care. Bye for now.